नमस्कार एंड वेलकम बैक। अगर अमेरिका और कनाडा आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाएं, इसका मतलब है कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो सही हो रही है। दो चीज़ें हैं जो एट द सेम टाइम होनी शुरू हो गई और ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो आप सुनते हैं मीडिया में। मीडिया क्या बोल रहा है कि जी अमेरिका और कनाडा भारत के अगेंस्ट है, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो सारा का सारा जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। वॉशिंगटन ने न्यू दिल्ली के साथ मिलकर एक मूव किया जो कि कंप्लीटली ग्लोबल ऑर्डर को या ग्लोबल पावर सेंटर्स को चेंज करेगा, रीराइट करेगा। और दूसरी तरफ कनाडा है। कनाडा जो हमारे आंखें दिखा रहा था जी निज्जर है, गिल्ला है, सुक्का है, इनको आपने मार दिया, अब वो दोबारा से डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर आने की बातें बोल रहा है। एफटीए हमारे साथ साइन करने के लिए गुहार लगा रहा है और उनका जो प्रधानमंत्री है रिसेंटली भारत होके भी गया है। अगर आपको लगता है कि वेस्ट अभी भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है तो वो दिन चले गए। दैट मीन्स यू आर लिविंग इन द पास्ट। जो जियोपॉलिटिकल एक्सिस है ऑफिशियली वो फ्लिप हो रहा है और जो शॉक वेव्स हैं वो पूरे के पूरे दुनिया के जितने भी कैपिटल्स हैं वो वहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, वहाँ पर महसूस हो रहे हैं। रीज़न है क्योंकि अमेरिका, कनाडा और भारत अगर कहीं ये इकट्ठा हो गया, हमने ऑलरेडी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में किया हुआ है। ऑलरेडी मोदी जी वहाँ गए हैं। जापान की प्रधानमंत्री अभी आके एग्रीमेंट्स करके गई है। हमारे जो वो हैं जयशंकर जी, वो जा रहे हैं अमेरिका। वहाँ पे जाकर हम यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट की सीट है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। प्लस ब्रसल्स में हमारी मीटिंग चल रही है। सब मैंने डिटेल में आपको समय से पहले बता दिया था। अब आते हैं, लेट्स गो फॉर द स्ट्रेट फॉर द किल। रीज़न ये है, पेंटागन ने बता दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक चीज़ कि हमें डिफेंस की पार्टनरशिप भारत के साथ करनी पड़ेगी। और आपको याद होगा पिछले साल 2025 में हमने 10 साल का एक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका के साथ साइन किया भी है। यूएसए का जो डिफेंस सेक्रेटरी है हेक्सेथ, उसने और इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, उन्होंने एक सिर्फ सिंपल पेपर साइन नहीं किया, उन्होंने साइन किया है एक ब्लूप्रिंट को अगले 10 साल के लिए, जहां पर जो ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस है अमेरिका भारत के साथ मिलकर इसे डेवलप करना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन एक ही है, व्हाई एंड व्हाई नाउ, और हम यहां तक पहुंचे कैसे, इसके लिए हमने किया क्या। अगर आपने आज जो चीज़ें हो रही हैं उसको अंडरस्टैंड करना है तो उसको कुछ ना कुछ आपको शैडोज में जो काम हुआ है पीछे उसको देखना पड़ेगा। 28 साल पहले आपको याद होगा यूएसए और यूएसए के जो अलाइज हैं उन्होंने भारत को पनिश करने के लिए हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था, क्योंकि हमने 98 में हमने पोखरान के अंदर हमने न्यूक्लियर का टेस्ट किया। मिलिट्री जो टाइज थे वो कंप्लीटली फ्रीज कर दिए गए। जो भारत के ऑफिसर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, उन्हें घर भेज दिया गया। वेस्ट को लगा कि भारत को आइसोलेट करने के बाद वो भारत को अपनी टर्म्स के ऊपर लेके आ सकते हैं, लेकिन भारत ने चुप रहा। हमने कुछ भी काम नहीं किया, बट वी प्लेड अ लॉन्ग गेम। आपको याद होगा 2005 में, यानी कि 98 के बाद 2005 जो हवा है उसने चेंज करना शुरू कर दिया। जो पहला फ्रेमवर्क था उसका नाम दिया गया यूएसए इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप। इसको साइन किया और साइन करने के बाद क्योंकि वॉशिंगटन को रियलाइज हो गया एक चीज़ कि अगर आपको एशिया के अंदर जो चाइना राइज कर रहा है, अगर इसको कंटेन करना है, आपको जापान, साउथ कोरिया और न्यू दिल्ली, इन तीनों की ज़रूरत है। वो एक एग्रीमेंट उसने क्रैक किया, एक डोर को, जहां से हमने अपनी एंट्री ली अमेरिका के अंदर। अब उसके बाद आते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशनल पैक्ट्स, एग्रीमेंट्स हमने साइन किए, लेकिन जो गेम चेंज करी वो मोदी जी ने करी 2016 में। वहाँ पर एक लॉजिस्टिक्स का एक्सचेंज मेमोरेंडम हमने साइन किया, जहाँ पर अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं वहाँ पर भारत की शिप्स जा सकती हैं और भारत के जो बेसिस हैं वहाँ पर उनकी शिप्स आ सकती हैं रिफ्यूलिंग करने के लिए। अब आपको याद है ये तो काम कर रही है 2016 में। अब 2018 आता है, कॉम काजा हमने साइन किया। इसका मतलब क्या है, जो मिलिट्री की एनक्रिप्टेड इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ करनी शुरू कर दी। दोस्तों, अगर आप आज देखते हैं कि अमेरिका ने आपके साथ 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, उसका रीज़न है 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज कॉमकासा हमने साइन किया मिलिट्री शेयरिंग का। उसके बाद जो ये स्क्रिपलिंग सेक्शंस थे वहाँ से निकलकर आप इंटर ऑपरेटेबिलिटी आप मिलिट्री की करने की हैसियत में आ गए हैं। दैट मीन्स ये काम हमने किया पिछले 10 साल में। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज के ऊपर। यूएसए सप्लाई करता है भारत को, क्या करता है,
एक तरफ तो मीडिया बोल रही है कि अमेरिका भारत के अगेंस्ट है, लेकिन उसी अमेरिका ने हमें अपाची अटैक हेलीकॉप्टर दिए। C-17 ग्लोब मास्टर जो स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट का एक प्लेन है हमें दे दिया। जो स्पाई प्लेन्स हैं P-8I वो हमें दे दिए, जो कि मैरीटाइम में यूज होते हैं। आपको मीडिया फूल बनाता है, बेवकूफ बनाता है हर रोज ये बोलकर कि जी भारत अमेरिका के सामने झुक गया। अमेरिका जो ये टेक्नोलॉजीज किसी को देता नहीं है वो आपको दे रहा है, और मीडिया बोल रहा है अमेरिका हमारे अगेंस्ट है। दोस्तों स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, बहुत मैसिव ट्विस्ट है इस सारे के अंदर। जो वॉशिंगटन है वो चाहता है कि वो उनकी मिलिट्री भारत की मिलिट्री के साथ टोटल इंटीग्रेशन कर ले, लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि वो भारत के ऊपर डोमिनेंस दिखाएं। वो एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं कि जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है जो भारत ने साइन किया है कि हम भारत पे ही जो प्रोक्योरमेंट करेंगे। अमेरिका चाहता है कि जो उनके डिफेंस जायंट्स हैं वो डोमिनेट करें भारत की मार्केट को। लेकिन मोदी जी ने एक काम कर दिया, वी आर अगेन फाइटिंग बैक। पोखरान में हमने फाइट किया था अमेरिका के साथ, वही फाइट हमारी आज भी चल रही है। हमारी गवर्नमेंट ने एक काम किया, एक हार्ड लाइन, एक रेड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। क्या? कि जो हमारे डिफेंस के स्टार्टअप्स हैं हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जो स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो काम कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग है, हम उनसे प्रोक्योरमेंट करेंगे। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को हमें देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, लेकिन हम अपनी खुद की इंडस्ट्री जो डिफेंस की है उसे प्रोटेक्शन देने का काम हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मोदी जी कर क्या रहे हैं, हमने बोल दिया आपकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं आप दे दीजिए, हम यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर मेजर है का जेट इंजन। अगर आप देते हैं तो आपकी एंट्री भारत के डिफेंस सेक्टर में अलाउ की जाएगी, वरना भाड़ में जाओ। अब इसलिए जब भारत का मैसेज इतना क्लियर है पेंटागन के पास, जो कि प्लंट है, अमेरिकन को आदत नहीं है ऐसी लैंग्वेज सुनने की, लेकिन हम उनका एक क्लाइंट स्टेट नहीं बनना चाहते, इसलिए हमने अपनी सॉवरेनिटी अपने हाथ में रखी, आत्मनिर्भरता हमने दिखा दिया। वी आर गोइंग टू बी सेल्फ रिलायंट, ये नॉन नेगोशिएबल है। और जो अमेरिका चाहता है कि हमारे ऊपर डोमिनेट करे, अब नहीं कर सकता। अमेरिका को लगता था कि रशिया युद्ध के अंदर फंसा हुआ है, हम खुद भी डेवलप करेंगे, आप टेक्नोलॉजी देंगे तो हम साइन करने को तैयार हैं। उन्होंने झक मारकर 10 साल का एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया। दोस्तों जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ वेपन्स की नहीं है अमेरिका के साथ, वो ये है कि वो अपना एनर्जी सेक्टर, वो जो मनी मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट्स है, उसको इंटीग्रेट करना चाहता है अमेरिका भारत के साथ। अगर आपको याद होगा 2026 में, जो अर्ली पार्ट ऑफ 2026 है, अमेरिका ने इतना प्रेशर डाला कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए। वो चाहते कि हम अमेरिका से तेल खरीद लें, हम वेनेजुएला उसका तेल खरीद लें, लेकिन हम रशिया से ना खरीदें। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमने अपनी 54% जो भारत की ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो हमने रशिया से पूरी करी। जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो दिन रात वो काम कर रही हैं और दुनिया को हम तेल बेच रहे हैं, जबकि हम इंपोर्टर थे। दोस्तों ये जो पीरियड है डोमिनेंस का अमेरिका का, वो खत्म हो गया है। जो जियोपॉलिटिकल डिमांड्स हैं वो हम नहीं सुनते, इसलिए आज अमेरिका को दिख गया कि जो कंट्री मेरे सामने खड़ा हो रहा है मुझे उसके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लड़ाई है चाइना से। आपके साथ कभी लड़ाई थी नहीं, आपकी ज़रूरत है अमेरिका को, मोदी जी जानते हैं, इसलिए आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं। लेकिन जो अमेरिका है वो हरकतें कम नहीं कर सकता, वो हमेशा बार बार कोशिश करेगा किसी तरीके से भारत उसकी बात मान ले। बट अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो अमेरिका जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कनाडा आता है, अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका आता है, मोदी जी ने साउथ अमेरिका को ऑलरेडी अपने कब्जे में किया। अब जब इतनी स्ट्रेंथ अब अमेरिका को दिखा रहे हैं, उसके घर में घुसकर कनाडा के आप जाकर लोगों को मार के आते हैं, कनाडा को भी दिख गया कि ये सिचुएशन एक्सप्लोसिव बनती जा रही है। टिड्डीमल जिसको ट्रूडो बोला जाता है, जस्ट इन ट्रूडो नहीं, अब वो जस्ट आउट हो चुका है। जो जस्ट आउट ट्रूडो है उसका एरा था डिप्लोमेटिक वॉरफेयर का, वो खत्म हो गया। अब नई गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कंप्लीटली सरेंडर करना शुरू कर दिया आपकी इकोनॉमिक ग्रेविटी के सामने। मार्च 2026 वहाँ पे क्या हुआ, कनाडा के पास आता है मार्क कार्ने, लैंड करता है दिल्ली के अंदर, और ये पहली बायलैटरल विजिट है किसी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, कहाँ पर, 8 साल के बाद। सोच कर देखिए, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद एक प्रधानमंत्री कनाडा का भारत में आता है, क्योंकि कनाडा को रियलाइज हो गया कि वो एक इकोनॉमिक सुसाइड कर रहे हैं। और भाई अमेरिका की हमने सुनी नहीं, आपकी सुन लेंगे।
हमने भी क्या किया, आती थी बैन कर दिया। वहां पे जो जो सामान खालिस्तानी प्रोड्यूस करते थे हमने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, कनाडा की वाट लगा के रख दी। यहां तक कि जो हमारे बच्चे कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते थे वो जाना उन्होंने बंद कर दिया। और ये सारी यूनिवर्सिटीज रूल कौन करता है, उनकी जो एलीट, जो उनके हुक्मरान हैं कनाडा के मिनिस्टर्स हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने वाट लगा के रख दी। इसलिए ये हिस्टोरिक विजिट करने को करना पड़ा। और मोदी जी ने कोई हैंडशेक नहीं किया, हमने साइन किए मैसिव एमओयूज। किसके ऊपर? क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है। आपने देखा होगा इसमें दालें, मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो खालिस्तानी वहाँ पर कनाडा में बैठकर प्रोड्यूस करते हैं, हमने उनके ऊपर एग्रीमेंट किया ही नहीं। दोस्तों, कनाडा कमिट कर रहा है कि वो हमारे साथ, जो हम ये सोलर का अलायंस बना रहे हैं इंटरनेशनल, ये भारत बना रहा है, बायोफ्यूल्स का अलायंस है, इसके अंदर वो एंटर करना चाहता है। ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर कनाडा भारत के साथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब भारत अमेरिका जैसी कंट्री के सामने अपनी दादागिरी दिखाता है, कनाडा कौन से खेत की बोली है, इसलिए हमारे साथ एग्रीमेंट करना पड़ा। दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, ये सिर्फ बिगिनिंग है। आगे आगे देखिए, जुलाई 6 से लेकर जुलाई 10 तक हमने क्या काम किया। भारत और कनाडा के जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो दोनों बैठे थे ओटावा के अंदर, किसी ने इसको कवर नहीं किया। हमने कंक्लूड किया है थर्ड राउंड ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कनाडा के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं करने की कोशिश कर रहे, वो हमारे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइटनिंग स्पीड के ऊपर काम चल रहा है। दोनों कंट्रीज एग्रेसिवली टारगेट कर रही हैं, क्या कर रही हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय एंड ऑफ 2026 भारत और कनाडा के बीच में साइन हो जाए। हमने एक काम और भी किया है, एक लिस्ट कनाडा को पकड़ा दी। लिस्ट के अंदर क्या है? कुछ गंदी सी पीले रंग की पगड़ी डाले हुए खालिस्तानी, उनकी लिस्ट दिया है कि या तो आप इनको सीधा कर दीजिए, वरना हमारे पास अननोन गनमैन है, अपने आप काम कर लेंगे। उसमें पन्नू जैसे बंदे का नाम भी है। और आपको मालूम है, मैंने को बड़ी बार बोला है, मैं लुधियाना से आता हूँ, यहाँ पे पन्नू पकौड़े वाला बड़ा फेमस है। इस पन्नू का पकौड़ा बनाकर ये हमारे रॉ के एजेंट खाने वाले हैं, ये आप देख लेना। इसलिए कनाडा अब क्या कर रहा है, कनाडा ने बोल दिया FTA साइन कर लीजिए। उसके अंदर मेजर जो है पल्सेस, वही दालें जो खालिस्तानी प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे यहाँ पर पुश करना चाहते हैं। हमने मना कर दिया कि या तो लिस्ट खत्म कर दीजिए, लिस्ट खत्म होने के बाद ही आपकी जो पल्सेस है वो भारत में आएंगी। प्लस कनाडा अपना पोटैश, पल्सेस और एनर्जी सेक्टर का जो उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं वो पुश करना चाहते हैं भारत के अंदर। अब भारत क्या पुश कर रहा है? फार्मास्यूटिकल, IT सर्विसेज, हाई एंड इंजीनियरिंग गुड्स, जो आज वो अमेरिका से, यूरोप से खरीदता है कनाडा, हमारे भारत ने बोल दिया हमारे से ले लीजिए। तो जो कनाडा है उसकी डेस्परेशन दिखती है, उसको भारत की मार्केट चाहिए। उसके लिए अभी वहाँ पे जो खालिस्तानी हैं उनको उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर करना शुरू भी कर दिया है। ये ऐसे नहीं हो रहा, उसको मार्केट दिखाई है मोदी जी ने। यहाँ पर 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है। आपको अपनी सप्लाई चेन्स को शिफ्ट करना है, खालिस्तानियों को 1 2 3 करना शुरू कर दीजिए। अभी आप सुनेंगे वहाँ पे कभी कोई सूखे को गिला कर दिया, किसी और की पगड़ी में आग लगा दी। ये काम अब कनाडा करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये और भी डीपर जा रही हैं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेड, इसके पीछे सिक्योरिटी कॉपरेशन भी है, जो कि और दोबारा से ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। जो एक बिटर डिप्लोमेटिक फ्रीज था भारत और कनाडा के बीच में, वो खत्म हो गया है। जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग हमने अमेरिका के साथ साइन करी थी, वही चीज आज कनाडा के साथ भी हमने साइन कर लिया। और काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, वही खालिस्तानी है, इनके ऊपर मिलकर भारत की रॉ और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो काम करेंगी। सुना है कुछ खालिस्तानियों के घर पे, वहां पे ऑलरेडी उनकी इंटेलिजेंस के लोग जाने शुरू हो गए हैं। ये जो डीप फ्रीज था वो मेल्ट हो चुका है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के, भारत और कनाडा के बीच में। ये हार्श रियलिटी है जो कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा। अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स वो क्या कर रहा है, 10 साल का एक मिलिट्री पैक्ट है जिसका उसने भारत के साथ साइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको इंडो पैसिफिक को सिक्योर करना है, चाइना से इंडो पैसिफिक को बचा के रखना है। उसको भारत के बेसिस की जरूरत है। कनाडा है वो रश कर रहा है आपके साथ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, क्योंकि उसका अपना इकोनॉमिक फ्यूचर और सर्वाइवल, उसको बड़ी मार्केट चाहिए। दोस्तों, हमने क्या किया? कुछ भी साइन नहीं होगा, बस हमारी लिस्ट जो है उसके ऊपर काम कर लीजिए। 2 लिस्टें हैं,
अमित शाह ने एक लिस्ट दिया है अमेरिका को, मैंने कवर किया था, और दूसरी लिस्ट है कनाडा को। दोनों काम चल रहे हैं और हमने क्या बोला उनको, या तो आप कर लीजिए वरना हमें करना आता है। घर में घुस के मारेंगे, आपकी नाक कटेगी, फिर आप दोबारा से किसी गुप्ता को पकड़ेंगे यूरोप में बैठकर, उसको पकड़ के दिखाएंगे देखिए ये तो राह के लिए काम कर रहा था। उसके बाद क्या होगा, उस बंदे को छोड़ना पड़ेगा। जो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, आज उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है न्यू दिल्ली की तरफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी। ये सोनिया गांधी की गवर्नमेंट नहीं है, सब जो आया उसके सामने झुक गई। एंड दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग बाय एक्सीडेंट। ये रिजल्ट है पिछले 10 साल का, जहां पर आप इंडियन डिप्लोमेसी की कैलकुलेशन आप देखते हैं। कहां तो 1998 में सैंक्शंस वाला भारत, और कहां आज कुछ सालों के बाद हम इमर्ज कर रहे हैं जहां पर हम अनटचेबल बनते जा रहे हैं। अमेरिका ने आंखें दिखाने की कोशिश करी, कनाडा ने आंखें दिखाने की कोशिश करी, आज आंख में आंख डालकर हम बात कर रहे हैं। हमने किसी का जवाब दिया ही नहीं, बस अपनी मार्केट को थोड़ा सा खोल दिया। न्यू दिल्ली डिक्टेट कर रहा है अपने टर्म्स को, एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ये, जहां पर हम लीवरेज ले रहे हैं अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की। हम रेजिस्ट करते हैं कि जो डिक्टेशन है, कि जो एनर्जी सेक्टर है वो आपको रशिया से निकलकर आपको अमेरिका से लेना पड़ेगा, भाड़ में जाओ, हमें मालूम है कहाँ से लेना है, आपके डिक्टेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। और राहुल गांधी अमेरिका में जाके क्या बोलता है, ये मोदी जी की एरोगेंस है, ये आपकी बात सुनते नहीं हैं, आप हमें ले आइए, हम आपसे ही तेल लेंगे भाई बाप, हम कहीं रशिया से किसी और से हम लेना पसंद ही नहीं करते, हम आपसे ले लेंगे, बस मुझे प्रधानमंत्री बना लीजिए। इसलिए बोलता हूँ, जब कांग्रेस बोलती है हमारे पास पीएम मटेरियल है, कांग्रेस के अंदर पीएम का मतलब होता है परमानेंटली मेंटल, इसलिए उन्होंने मेंटल आदमी एक राहुल गांधी को पीएम मटेरियल के लिए आपके ऊपर छोड़ दिया। भारत रिएक्ट ही नहीं करता इन सारी चीज़ों के ऊपर, हम बिल्ड करते हैं। बिल्ड क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स। न्यूजीलैंड गए, चाइना को बाहर निकाला, एग्रीमेंट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पर यूरेनियम और इवन की क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उसका एग्रीमेंट कर लिया। वो सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो पहले चाइना जाते थे अभी भारत में आएंगे। तो जियोपॉलिटिकल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वेस्ट था, जैसे कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, यूके को हमने पहले ही टेम कर लिया था, वो ऑफिशियली शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। जियोपॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेस्ट नहीं रहा। वेस्ट को अब भारत की जरूरत है, उससे ज्यादा कि भारत को वेस्ट की इतनी जरूरत नहीं जितनी उनको हमारी जरूरत है। अब आगे आगे देखिए, जब ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं, आप देखिए मार्केट के अंदर उछाल आना वो शुरू हो जाएगा, सप्लाई चेन्स शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो अगला मैसिव शिफ्ट है वो ये नहीं है कि फ्यूचर में जाकर आएगा, वो ऑलरेडी हमारे नाक के नीचे वो शिफ्ट आना शुरू हो गया। तो ओनली प्रॉब्लम इज हमारी मीडिया दिखाती नहीं है। वो तो अभी भी काउंट कर रहे हैं कि रात को राहुल गांधी ने कितने आलू खाए और सुबह सुबह उन्होंने कितना सोना बाहर निकाला। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।